में जो है शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी तक दुनिया के अंदर जितने भी इन्वेंट हुए हैं यानी आविष्कार हुए हैं, उसमें एक एजुकेशन ही ऐसा इन्वेंट आविष्कार है जो आपके जीवन को बदलता है। इसीलिए आपको जो है शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना है ना। और आपको खुद से सेल्फ स्टडी भी करना है घर पे। और हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का आपके पास एक लक्ष्य भी होना चाहिए। कोई भी कार्य जो हम करते हैं तो उसके लिए हमारा एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि हमको जीवन में आगे कुछ बनना है, कुछ करना है, देश को आगे ले जाना है। आप देश के भविष्य ना। आप देश के, और आप चाहते हैं कि हमारा देश जो विकसित हो, भारत से गरीबी मिटे, भारत से बेरोजगारी मिटे, भारत हमारा वर्ल्ड पावर बने, सब लोग चाहते हैं ना। इसमें आपको सबसे बड़ा रोल करेगा एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं तो शिक्षा का लक्ष्य क्या है मालूम है? आपको एक बेहतर नागरिक बनाना। बेहतर नागरिक बनाना। नागरिक सभी लोग समझ रहे हैं? जैसे आप अपने परिवार का सदस्य होते हैं तो आप बेटा बेटी भाई कहलाते हैं, उसी तरह से आप नागरिक हैं, मतलब आप देश के सदस्य हैं। देश एक परिवार है ना, तो उसके सदस्यों को क्या बोला जाता है? नागरिक बोला जाता है। तो आपको जो है आप देखिए शिक्षा पे बिहार सरकार भी कितना प्रयास कर रहा है। अभी आप देखें कुछ दिन पहले बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई, इससे पहले बहुत बड़ी बहाली हुई। और अभी देखिए बिहार सरकार कितना बेहतर, कि अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने बोला कि नहीं, इस गर्मी छुट्टी में भी हम 2 घंटे के लिए क्लास को ओपन करेंगे। और इसमें वैसे बच्चे आएंगे जो कमजोर है, जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, समझने में दिक्कत होता है, उसको बोला कि आप आइए 2 घंटे आप पढ़िए। और शिक्षकों को बोला कि आपको आइए, आप विशेष कक्षा चलाइए और ये आपका विशेष कक्षा ही है। नहीं तो अभी गर्मी छुट्टी था, आप भी घर में रहते, हम भी घर में रहते, लेकिन आप भी आ रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश है हम भी कि चलिए टीचर है तो विद्यार्थी देखिए पूरा क्लास भरा हो। आप इसको दिखाइए क्लास रूम में कितने बच्चे हैं, ऊपर वाले क्लास भी भरे हुए। तो ये बहुत अच्छा, ये आप कंसस है पढ़ाई को लेकर, इसीलिए आप यहाँ आते हैं और उम्मीद है कि आप डेली आएंगे ना डेली। और पढ़ना है, पढ़ लिख कर अच्छा करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आज हम भी आपकी तरह कभी थे, 10th क्लास में थे, पढ़े लिखे। हमारे पिताजी भी सामान्य, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, सामान सा दुकान चलाते हैं, लेकिन हमको उन्होंने पढ़ाया और हमने पढ़ा, आज आपके बीच में पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं ना, हम जो है आपके शिक्षक है, +2 के टीचर है, पढ़े तब ना, हम भी आपके तरफ पहले कभी थे। ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट शिक्षक ही बन गए। तो आपके जीवन में भी लक्ष्य होना चाहिए बड़ा। आप प्रशासन में जाइए, बैंक में जाइए, रेलवे में जाइए, अच्छा बिजनेस कीजिए, कंपनी खोलिए और देश को आगे ले जाने के लिए काम करना है। तो सब करेंगे ना देश को आगे ले जाने के लिए? खूब पढ़ेंगे सब और सेल्फ स्टडी भी करेंगे। और जहां भी कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, तो आप हमसे पूछिए, और भी शिक्षक है उससे पूछिए। हम लोग उसी के लिए, सरकार उतना पे करता है, सैलरी देता है इसी के लिए ना कि आप पढ़े, आपका भविष्य अच्छा बने। तो आपके जीवन में जितना खाना महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, समझदार नहीं बनेंगे तो काला अक्षर भैंस बराबर, सुने हैं ना। और अनपढ़ मतलब पढ़े लिखे ना होना मतलब वो जानवर के समान, आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपके जीवन में हमेशा आपको फैसला लेना है। आपके जीवन में कल आप परिवार में जाएंगे, आप परिवार में से जुड़ेंगे, आपको परिवार चलाना है, घर चलाना है, घर में फैसला लेना पड़ता है। अभी भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है जीवन में। आप जैसे शर्ट ही पहनते तो डिसीजन लेते ना कौन सा कपड़ा पहन के जाए, पर नहीं जाते तो आप डिसीजन लेते ना कि कितने बजे निकलना है, क्या क्या किताब लेके जाना है। तो आप पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे तो आप जो है बेहतर डिसीजन लेंगे। नहीं तो आपका खुद का फैसला खुद को नुकसान देगा, फिर बाद में अफसोस होगा। तो सुने ना, अब पश्चात बोध किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया जब खेत चुग गई उसका पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। और हाथ मलते रहे है ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे बंधु मलता रह गया हाथ, तो बाद में हाथ मलने से कुछ नहीं। वैसे अभी आपके पास मौका है। बिहार सरकार देखिए शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य का निर्माण होगा। आप है तभी तो देश है, राष्ट्र है।
राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक नागरिकों का तो समूह है। एक लोग है, आप किसी परिवार के सदस्य है, परिवार किसी मोहल्ले का सदस्य है, मोहल्ला किसी ब्लॉक का सदस्य है, ब्लॉक किसी जिला का सदस्य है, जिला किसी राज्य का सदस्य है, राज्य किसी देश का सदस्य। तो एक एक नागरिक से हमारा परिवार बनता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को डेली स्कूल आना है 2 घंटे के लिए, अभी 2 ही घंटा चलता है 8 से 10। और कोशिश कीजिए कि जो चीज समझ में नहीं आता, किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर है, तो उस चीज को यहाँ हमसे आप पूछिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए जीवन में। आप अपना पढ़ाई को, सेल्फ स्टडी को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। आप एक दिन खाना न खाइए, एक दिन न सोइए, लेकिन पढ़ाई सब दिन होना चाहिए जीवन में। अगर आपको बेहतर करना है, अगर नहीं पढ़ेंगे फिर बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। सब दिन पिताजी तो कमा के खिलाएंगे नहीं। अच्छे जगह पर रहेंगे तो आप जो है कल पिताजी भी आप पे गर्व करेंगे कि चलो मेरा बेटा अच्छे पोजीशन पे, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा सोचता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है। नहीं तो कल आप गरीब रहेंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो फिर तो आप बुढ़ापे में पिताजी को भी कष्ट देंगे। फिर पिताजी मन ही मन सोचेगा कि ऐसा औलाद होने से अच्छा हम बे औलाद हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होती। आज हम लोग के ऊपर हमारे पिताजी गर्व करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आप, और दूसरी बात, आप जब बढ़िया समझदार बनेगा तभी तो पैसा कमाइएगा। पढ़ाई का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, याद रखिएगा। पढ़ाई का मतलब है कि आप समझदार बनिए, कोई भी बिजनेस कीजिए। आप बिजनेस में तो और ज्यादा जा सकते हैं। आप बिजनेस कीजिएगा, कंपनी खोलिएगा, फैक्ट्री लगाइएगा, तो उसमें आप सैकड़ों परिवार को जॉब भी दे सकते हैं। और आपसे अगर सैकड़ों परिवार चले तो आप समझिए कितने भाग्यशाली है कि नहीं। इसलिए पढ़िए। और कुछ जैसे आप लोग सभी इसमें 10th क्लास के बच्चे हैं, टोटल 9 10 कुछ नए बच्चे हैं ना, तो आप ये भी कोशिश कीजिए कि छोटे बच्चों को पढ़ाइए। छोटे बच्चे हैं आपके आसपास में, उसको पढ़ाइए और 50 रुपया 100 रुपया उससे फीस लीजिए। 1 घंटा टाइम निकालिएगा। इससे क्या होगा कि मान के चलिए आप 5 बच्चे को पढ़ाते हैं, मैं 5 को छोड़िए 2 ही बच्चे को पढ़ाते हैं, 2 बच्चे से 50 रुपया दे देगा ना। 50 तो बहुत मिनिमम चीज बता रहे, लेकिन मान के चलिए 50 दिया 1 घंटे में, 2 बच्चा तो 100 रुपया आया ना। ये 100 रुपया आपका अपना होगा, याद रखिएगा। बहुत गर्व महसूस होगा। कल आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है, कभी कहीं बाहर बाजार चले गए, कुछ खाने का मन हो गया तो पापा को मिलेगा 10 रुपया दीजिए, पापा डांट के भगा देंगे अगर उस समय नहीं है। लेकिन आपके पास अपना पैसा रहेगा, जो मन करेगा खाइएगा। आइसक्रीम खाने का मन हो गया, समोसा खाने का मन हो गया, भपी आएगा, लिट्टी खाने का मन होगा, 20 रुपया आनी, 20 रुपया जानी, 20 रुपया खानी, है कि ना। तो इसलिए सब ट्यूशन पढ़ाइए, कम से कम एक बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। नहीं तो 50 रुपया लीजिए, 100 रुपया लीजिए, धीरे धीरे आप ही से 500 रुपया बच्चा पढ़ेगा। हम दिल्ली में पढ़ाना शुरू किए थे तो पहला 5 बच्चे का हम 100 रुपया लिए थे दिल्ली में, जो कि दिल्ली में एक बच्चे का 2 हजार रुपया लिया जाता, 3 हजार रुपया। तो हमको यही आइडिया किसने दिया कि आप शुरू तो कीजिए सर। 5 बच्चे का हमको 500 रुपया मिला था, फिर नेक्स्ट मंथ वो खुद ही हमको 1000 रुपया कर दिया। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हम अपना खर्च खुद निकालने लगे। फिर हम घर से लेना बंद कर दिए, थोड़ा घर को भी राहत मिल गया। और उसके बाद लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू किए आज सरकारी नौकरी, अभी भी मेरा पढ़ाई जारी है, याद रखिएगा। बहुत लोग को नौकरी हुआ, उसका ऐश कर रहा है, लेकिन नहीं, एक लक्ष्य को प्राप्त किए, दूसरा लक्ष्य पूरा डिसाइड कीजिए। हम आपके बीच में जानते हैं 9th 10th के टीचर बने, हमने टारगेट रख दिया +2 का टीचर बनना है। +2 में भी रिजल्ट हो गया, 9th 10th से दिए रिजाइन। कितना गर्व महसूस होता है। जब गए रिजाइन करने के, हम डीओ ऑफिस गए तो वहां एक हमारे डीपीओ सर मिले, उनको बोले, हम हंस रहे थे। डीपीओ सर अपने ड्राइवर को कह रहा है कि देखो कितना खुश है, रिजाइन करना है, रिजाइन त्याग करना है अपने पद से, कितना खुश है। और खुश क्यों नहीं, क्योंकि हम जो छोटा चीज को त्याग कर रहे हैं, बड़ी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ना। वहां रिजाइन तो सर +2 को ज्वाइन, और अभी भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे हुए। आगे भी हम कोशिश है कि आगे इससे बेहतर करें। प्रयास तो करना ही है, सफल होना नहीं होना अपने हाथ में, लेकिन प्रयास करने में। हमारा एक थॉट है कि ना करके पछताने से अच्छा करके पछता। जैसे हम कोई काम नहीं किया, पछता रहे, क्या कर लेते तो ठीक रहता, इससे अच्छा वो काम तो कर लेते हैं। अरे 2 ही चीज ना होगा, या तो सक्सेस कर जाएंगे या तो अनसक्सेस करेंगे, 2 ही चीज ना होगा, तीसरा चीज तो कुछ नहीं होगा। अगर सक्सेस कर गए तो बहुत बढ़िया, आप लोग के लिए हम रोल मॉडल बनेंगे। और नहीं सक्सेस किए तो ज्ञान तो आ गया, नॉलेज तो आ गया, हम लोग के पास अपनी बात रख सकते हैं। लोगों को हमसे, हमारे के लिए आप ही हमसे कोई सलाह ले जाइएगा, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा से नॉलेज रहेगा, तभी ना आपको बेहतर सलाह देंगे। नहीं तो हम तो आपको गलत सलाह देंगे और आप उसको फॉलो कीजिएगा। बहुत बच्चों ने गलत सलाह के कारण उसकी जिंदगी तबाह हो गया।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बढ़िया से नहीं बन पाएगी। जो एडमिशन करवा रहा था उसको पता ही नहीं था, जो बच्चा जो बोला जिसको जो मन में डाल दिया सब्जेक्ट में, बाद में दिक्कत हुआ। आपको टीचर बनने के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साइंस का टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सब समझ के पहले से जो है बढ़िया से सब्जेक्ट डाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग डेली स्कूल आएंगे ना और घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे। और देखिए माता पिता का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान की पूजा करते हैं आप, करते हैं ना, आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह और भगवान का जो रूप है आपकी इस जमीन पर धरती पर, वो क्या है? आपके माँ बाप है। आपका हित सिर्फ माँ बाप चाहता, बाकी कोई नहीं चाहता, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। बाकी सब मतलबी रिश्ता है, मतलबी दुनिया है। हम भी आपसे मतलब से जुड़ रहे हैं। आज हम आपके पास बीच में बोल रहे हैं तो हमको इसका पैसा मिलता है ना, और आप हमको इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको सर बोल दिए कि नहीं आओगे तो नाम कर जाएगा। तो यहाँ मतलब से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है वो बेमतलब से। हम जॉब में आ गए, मेरे पिताजी हमसे पैसा नहीं लेते। हम एक दिन बोले तो बोला नहीं बेटा आप रखिए, आप बस हम देख लिए ना आंख के सामने मेरा बेटा नौकरी हो गया, हम इसी में खुश है। हाँ कहीं चर्चा होता था पिताजी बड़ा गर्व से बोलते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। और ये नहीं पढ़े लिखे होते, नहीं पढ़ते तब क्या करते, कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, ई रिक्शा चला रहे होते हैं, या वो काम कर रहे थे जिसमें सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन अभी आपके बीच में शिक्षक है, हो सकता है आपको पढ़ाते पढ़ाते हम यहाँ से पदाधिकारी बन के निकल जाए, है कि नहीं? तो पढ़ाई हमेशा जारी रखिए और हमेशा एक टारगेट बने। जैसे अभी आप है, आपको ये टारगेट बना लेना चाहिए कि हमको 10वीं में टॉप करना है। 10वीं में टॉप करना है। कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम 10वीं में टॉप करें? हाथ उठाइए तो दिखाइए, इसको वीडियो में दिखाइए तो देखिए सारे बच्चे चाह रहे थे। इसके लिए मेहनत भी करना है ना, मेहनत भी करना है इसके लिए। और अभी से पढ़ना भी आपके साथ पूरा 1 साल है, लगभग 13-14 महीने। आप 13-14 महीने में बहुत बढ़िया से आप जो है तैयारी करके टॉप कर सकते हैं। तो टॉप करना आपके दौर में टॉप करना बहुत आसान है, थोड़ा सा आप कंसिस्टेंट रहिएगा ना, आपका क्या होगा, आप टॉप कर जाइएगा। नहीं तो कम से अभी से टारगेट कीजिए, 500 का होता है ना, आप इसको अभी से टारगेट कीजिए कि हमको जो 500 में जो है मिनिमम कम से कम 450 प्लस हमको नंबर लाना है, समझ गए ना। इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम देना है। तो सिर्फ पढ़ने से आपको एग्जाम देने भी आना चाहिए, समझ गए ना। लोगों को एग्जाम देना भी नहीं आता है। और अभी से मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव को एक कॉपी में बनाइए, क्लास में जो बताते हैं उसको रिवीजन कीजिए, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है।